जोधपुर में झंडा विवाद पर सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने भी ट्वीट किया। लिखा, स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा पर अराजक तत्वों द्वारा इस्लामिक झंडा लगाना और परशुराम जयंती पर लगे केसरिया झंडे हटाना निंदनीय है। आप सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। राज्य सरकार से मांग है कि अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो, प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जोधपुर विवाद के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां ये पार्टी धर्म, रंग और क्षेत्र के आधार पर हिंसा करवाती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। हम राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, हम इन सब प्रांतों के भाई बहनों को कहेंगे, भाजपा के षड्यंत्रकारी एजेंडा को पहचानिए। ये आपको रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काएंगे और लड़वाएंगे। चलो, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोविड सहायकों के धरने के 33वें दिन की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात अब सीएचए की। समाधान बिन 33वां दिन आज शहीद स्मारक पर धरने पर ये कोविड सहायक डटे हुए हैं। जयपुर में 33वें दिन भी धरने पर ये सीएचए बैठे हैं। आज धरना स्थल पर ईद मनाई गई, शहीद स्मारक पर खीर बांटी गई, सेवइयां खिलाई गई और सीएम गहलोत के जन्मदिन पर केक भी काटा गया। अब कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लड डोनेट भी करेंगे। सीएचए का धरना 39वां दिन और आज इस धरने में 33वां दिन है। आज माफ कीजिएगा, कोविड सहायक शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। 33वां दिन आज है और आज ईद मना रहे हैं। ये लोग सेवइयां खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं शहीद स्मारक पर और इन्होंने कहा था कि सीएम गहलोत के जन्मदिन पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। जयपुर में जिसे भी ब्लड की ज़रूरत होगी उसे ब्लड ज़रूरतमंद को मुहैया करवाया जाएगा। ब्लड डोनेट कोविड स्वास्थ्य सहायक आज करेंगे और कहा था इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर ये तोहफा हमारी तरफ से होगा, हम ब्लड डोनेट करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, केक काटा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर और एक तरफ केक काटने की तस्वीरें, दूसरी तरफ भरी दोपहरी में ये कोविड सहायक हज़ारों की संख्या में यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और एक तस्वीर में ये मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाकर उन्हें संदेश दे रहे हैं कि अब तो हमारी आवाज़ सुनो सरकार। 33वां दिन है आज इस धरने को, इस प्रदर्शन को और एक एक कर ये लोग क्रमिक अनशन पर भी बैठ रहे हैं। इन्हें ब्लड डोनेशन की परमिशन नहीं मिली थी तो इन्होंने कहा कि हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर और उसके ज़रिए ज़रूरतमंदों को ब्लड दिया जाएगा। कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लड डोनेट करेंगे। सीएम गहलोत के जन्मदिन पर हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी इन्होंने बात कही थी। 33वां दिन आज सीएचए का धरना स्थल का और आज ईद धरना स्थल पर ही मनाई जा रही है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। शहीद स्मारक पर सीएचए का धरना 33वां दिन। बड़ी संख्या में यहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जुटे हुए हैं, महिला, पुरुष और इनके बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं। कोरोना काल में इन्हें सरकार ने काम पर लगाया था।
सीएचए की पोस्ट दी थी, लेकिन जब कोरोना गया तो इन्हें हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक ये धरने पर बैठे हैं। मार्च में इन्हें हटाया गया था और 1 अप्रैल से ये लोग धरने पर बैठे। तब से लेकर आज तक इनका धरना आज 33वां दिन है, लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हैं। दिल्ली भी ये लोग गए, बातचीत की, लेकिन नतीजा सिफर। चिकित्सा मंत्री से बात की इन्होंने, तमाम जिम्मेदार लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की इन्होंने। कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल भी से इन्होंने मुलाकात की थी, फिर हनुमान बेनीवाल भी इनके धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई पुख्ता आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है और धरना करने पर ये लोग मजबूर। इन्होंने कह दिया है जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये लोग धरने पर डटे रहेंगे। संविदा कैडर में शामिल करने की लोग मांग कर रहे हैं और इन्होंने कह दिया था कि ईद अब यहीं पर शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर ही मनाएंगे। 33वां दिन इनके धरने को और आज शहीद स्मारक पर ये ईद मना रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का जन्मदिन भी साथ में मनाया जा रहा है। वहीं अक्षय तृतीया और ईद पर बाजारों में भी रौनक आज देखने को मिली। ज्वेलरी शोरूम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की खरीदारी लोग कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं आज शहर में सैकड़ों शादियां भी हैं, ऐसे में भी लोग ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले दिनों के मुकाबले आज सोने के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर से मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, आज अक्षय तृतीया और ईद एक साथ, बाजारों में रौनक है, बाजार उमड़े हुए हैं ग्राहकों से और दुकानदार भी स्वागत कर रहे हैं अपने ग्राहकों का। क्या तस्वीरें? बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं। देखिए आज अक्षय तृतीया है, सबसे बड़ा शादियों का सावा है। अक्षय तृतीया पर जो सोना चांदी खरीदना है वो भी काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ में ईद का त्यौहार है, परशुराम जयंती है, यानी कई जो उत्सव हैं, जो त्यौहार है वो एक साथ जो है बड़ी संख्या में आज आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज शादियाँ हैं उसकी वजह से जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं उन पर खासतौर पर भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि शादियों में सोने चांदी के बिना शादियाँ संभव नहीं है। खासतौर पर राजस्थान में जहाँ पे ज्वेलरी का सबसे बड़ा ट्रेंड है, जो जन ज्वेलरी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं खरीदारी करते हुए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ज्वेलरी शॉप में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो यहाँ पे खरीदारी करने आई हुई, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ वो ले रही है और क्या उनका कहना है आज के दिन। मैम, आप खरीदारी करने यहाँ पर आए हैं, आज का दिन कुछ खास अक्षय तृतीया इस वजह से? हाँ, आज अक्षय तृतीया है, या जिसको अपन आखा तीज बोल सकते हैं वो है। और आज के दिन अपन ज्वेलरी, जो भी सोने या चांदी के आभूषण जो है वो खरीदते हैं, जिनको बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन। तो इस हिसाब से हम लोग भी आज यहाँ पे शिव ज्वेलर्स जो है यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं ज्वेलरी की। शुभ माना जाता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना। मैम, आप आज खरीदारी करने आए हैं, क्या कहेंगे, कितना शुभ माना जाता है सोना चांदी खरीदना? अच्छा होता है, मैंने पढ़ा है कि अक्षय तृतीया पे शॉपिंग करना बहुत अच्छा होता है, सोना चांदी खरीदना चाहिए आज के दिन में, तो इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, दुकानदार उनसे बात करते हैं कि सोने चांदी के भावों में लगातार तेजी थी, लेकिन फिलहाल जो है काफ़ी अच्छी भाव है वो, उसमें भी कमी आई है। सर, आज के भाव की बात करें तो कुछ समय से तेजी देखी जा रही थी, यूक्रेन और जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर, अभी भाव में लगातार गिरावट आई है। आज के अकॉर्डिंग, अक्षय तृतीया के अकॉर्डिंग भाव, सोने के भाव बहुत ही कम हो गए हैं। 50,200 का भाव हो गया है। और एक्चुअली आज हम लोगों ने भी, काफी लोग सुबह से क्लाइंट आ रहे हैं और ज्वेलरी और सोने चांदी का खरीदी कर रहे हैं। आज पहले के मुकाबले या पिछले कुछ समय के मुकाबले आज की खरीदारी कैसी है? आज की पहले से मुकाबले आज की गोल्ड रेट कम हुई तो मार्केट अच्छा है काफी मुकाबले पे। आज भी 2-4 दिन से अभी अच्छा मार्केट चल रहा है आज का। जी। तो देखिए, अक्षय तृतीया भी है और ख़ास तौर पे जो ज्वेलरी की रेट्स हैं, जो सोने के रेट्स हैं, 50,200 के आसपास हैं, कैरेट के आसपास। तो उसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, जो लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से लगातार सोने के भाव लगातार चढ़ रहे थे। भाव 54,000 तक चला गया था, जो भाव है वो अब 50,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच गया है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ज्वेलरी की शॉप पर पहुंचे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, सोने चांदी की खरीदारी की जा रही है और उत्साह जो है वो बाज़ारों में देखने को मिलता है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सोना चांदी खरीदना आज शुभ माना जाता है और यही वजह है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ दुकानों पर भीड़
उमड़ी है। खासतौर पर ज्वेलरी की शॉप्स पर आज ग्राहक उमड़ पड़े हैं, अक्षय तृतीया पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बूंदी शहर के लंका गेट इलाके में पुरानी धान मंडी रोड पर खुली शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर आज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सड़क जाम की खबर मिलते ही कोतवाल सहदेव सिंह मीणा मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से बात कर प्रदर्शन खत्म करवाया। कोटा के करबला इलाके में एक सप्ताह पहले हुई 1.5 वर्षीय मासूम की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई। हालांकि पुलिस का मानना है कि मासूम को पानी की टंकी में डुबाकर मर्डर किया गया था और इस मामले में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि कई और लोग भी संदेह के घेरे में हैं, लेकिन फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। पुलिस का मानना है कि किसी परिचित ने ही बालक को घर से उठा लिया और टंकी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मासूम के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम भी करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई, लेकिन अभी भी पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। मौत के बाद से ही मां अंजुम का रो रो कर बुरा हाल है और अपने मासूम बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाकर इंसाफ की मांग कर रही हैं। बता दें कि 1.5 साल के अबीर का शव पिछले दिनों घर की छत पर पानी की टंकी में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया था, लेकिन बाद में हत्या की आशंका जताने पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू की। अजमेर के किशनगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात किशनगढ़ के हरमाड़ा रोड प्रकाश मार्बल गोदाम की है, जहां सोमवार की रात अपनी दुकान बंद करने जा रहे व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाशों में से 3 हाथों में पिस्टल, तलवार और चाकू लेकर दुकान में घुसे और दोनों व्यापारियों को डरा धमकाकर 20,000 की नकदी और दोनों के मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने वारदात के बाद दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। यहाँ पे बैठा था, मेरा एक फ्रेंड था, वो यहाँ पे बैठा था। दोनों आए, 3 जने अंदर आए। एक के हाथ में तलवार थी, एक के हाथ में रिवॉल्वर था, एक के हाथ में चाकू था। तीनों ने कहा पैसे निकालो फटाफट। ये थैला था साहब, ये थैले उसको इन्होंने यूं बिखेर दिया, पैसा नहीं मिला। वो हमारी तलाश लेना है, मैंने पैसे उड़ाए, मैं मुनीम आदमी हूँ, यही पैसे है मेरे पास। फिर वो पैसा और अगले के पर्स निकाल के उसमें से पैसे लेके हमारा शटर डाउन करा और भाग गए। कितने लोग थे? 3 जने थे, एक बाहर था। सीकर में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है। यहां के खाटू श्याम जी में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये तीनों महिलाएं अब तक कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह की सरगना एक बुजुर्ग महिला हैं जो बावरिया गिरोह की सदस्य हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि राम सिंह नाम के व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बावरिया जाति की 3 महिलाओं द्वारा मुझे आपस में षड्यंत्र रचकर झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मेरे से 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। बाद में 1 लाख रुपए में मामला तय हुआ। आदि रिपोर्ट पर जांच शुरू की गई। प्राप्त रिपोर्ट पे बावरिया जाति की 3 महिलाएं प्रेम देवी निवासी बधाल, नारंगी देवी निवासी सुंदरपुरा, सुमन निवासी धीरजपुरा चैनपुरा, उक्त तीनों महिलाओं को परिवादी से प्राप्त रकम के साथ कन्या पाठशाला खाटू श्याम जी के पास गिरफ्तार किया गया, जिनसे परिवादी से प्राप्त 1 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। वापसी पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 11 अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 6 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर से जयपुर जा रहे थे।
पाली जिले के जैतपुर गांव में तालाब के किनारे सोमवार देर रात आग लग गई। आग तेज हवा के साथ फैलती गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की वजह से तालाब के पास बाड़ों में रखा चारा और लकड़ियां जलकर राख हो गई। लोगों ने रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह आग पर काबू पाया गया। सुबह या शाम जब मर्जी हो जाए पियो सरेआम। जी हाँ, दौसा में आप जब चाहे शराब पी सकते हैं। प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी दौसा जिले के लालसोट से ही विधायक हैं। इसके बावजूद भी दौसा में आबकारी विभाग निष्क्रिय नजर आ रहा है और शराब की दुकानों को किसी भी समय खोलने के लिए मौन स्वीकृति भी देता नजर आता है। देखिए, ये रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शराब की दुकान है, जहां सुबह 9 बजे ही शराब की दुकान खुली हुई है और लोग दुकान के अंदर ही शराब पी रहे हैं, जबकि सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का निर्धारित कर रखा है। इसके बावजूद भी देर रात तक दुकानों का संचालन किया जाता है। वहीं सुबह 7 बजे ही दुकानें खुल जाती हैं। संवाददाता आशीष शर्मा ने ऐसी कुछ दुकानों का लिया जायजा। आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह जिला है और यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं और किस तरह शराब बिक रही है वो आप देख सकते हो। अभी यहाँ से हमारा जैसा ही कैमरा चला, यहाँ से कुछ लोग चले गए। देखो 9 बज रहे हैं, मोबाइल में टाइम गलती लगा के खोल के मैं तो ऐसे बैठा हूँ, उठ गया लेटिंग करने। अच्छा, ये लोग कई लोग यहाँ शराब पी रहे थे, वो कौन? इस तरह डेली खोलते हो क्या आप? वो लेटिंग गया सेल्समैन, तो मैं तो बैठा दिया मेरे को। तो आप क्या हो? मैं तो बैठे भाई हूँ सर। सेल तो आप ही कर रहे हो ना? सेल तो ग्राहक आएंगे देने पड़ते हैं। तो बिना टाइम से तो नहीं देनी चाहिए ना? कोई बात नहीं, वो देते बाहर बैठ के दे देते हैं। आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा का जिला है। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रसादी लाल मीणा के जिले में ऐसा हो रहा है। ऐसे में जो राजस्थान के अन्य जिले हैं वहां पर जो शराब की दुकान है वो कितने निर्धारित समय पर खुलती होंगी, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह दौसा में जिस तरह के हालात है, सुबह 8 बजे से दुकानें खुल जाती हैं, ये 9 बजे का समय है और यहाँ पर दुकानें खुली हुई है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। बात अब गर्मी के तीखे तेवरों की, जो लगातार जारी है। मरुधना में हीट वेव से आमजन बेहाल है। दिन में पारा 45 डिग्री के पार है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हीट वेव से लोग हल्कान परेशान। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। हीट वेव की 45 डिग्री के पार पारा जा रहा है। हीट वेव चल रही है। गर्म हवाएं, लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और अब लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पूरे शरीर को कवर करके बाहर निकलें। जितना कम हो सके उतना कम घर से बाहर निकले। ज़रूरत होने पर ही बाहर जाएं। सूर्य देवता आग बरसा रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे प्रदेश भर से, अलग अलग जगहों से। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जालौर से श्याम सुंदर विष्णुई हमारे साथ जुड़े हैं और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास ही मैं आ रहा हूँ। गर्मी के तीखे तेवर, लोग हल्कान परेशान, क्या हाल भरतपुर के? देखिए, बिल्कुल सुमित, भरतपुर के हाल बेहाल हैं क्योंकि गर्मी के तेवर इस तरह हैं कि आसमान से जो है इस वक्त आग उगल रही है और जमीन जो है गर्मी से तपती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोग जो है गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय अपना रहे हैं और लगातार जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आएगी। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिखाई देंगे क्योंकि लू के थपेड़े जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो अपने अपने सरों को और चेहरों को ढक करके निकल रहे हैं ताकि जो लू है, गर्म हवा है, उससे बचा जा सके। अब मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी कुछ देर पहले ही बदला है और अब जो है धूल भरी हवाएं जो है वो चलने लगी हैं और तापमान में भी हल्की गिरावट आई है। लेकिन जो गर्म हवाएं हैं उससे अभी कहीं ना कहीं लोगों का जो हाल बेहाल है और ऐसे में मौसमी बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में लगातार मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यह है कि इन लू के थपेड़ों से जो है
जितना बचा जाए उतना बचा जा सके, क्योंकि अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो मेन चौराहा है, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए इक्का दुक्का जो लोग हैं वो ही आपको नजर आएंगे। 4 व्हीलर गाड़ियों से जो है वो लोग जा रहे हैं जिनके पास एसी की सुविधा है। ऐसे में जो लोग हैं जिनके पास जरूरी काम है वही लोग जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सूर्यदेव जो है इस वक्त आग उगल रहे हैं। हल्की हवा भी यहाँ देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ जो है आसमान से आग उगल रही है। धूल भरी आंधियों का भी दौर यहाँ पर जारी है। तो कहा जा सकता है कि मौसम जो है अभी हल्का नहीं दे रहा है और लगातार जो लोग हैं वो मौसम के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ जो बिजली कटौती है उससे भी कहीं ना कहीं लोग परेशान है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए विद्युत उपकरण जो कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हैं, लेकिन ऐसे में बिजली भी नहीं आ रही है और विद्युत जो उपकरण है वो बंद है। तो लोग जो है पेड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लू के थपेड़े जो है वो उनको परेशान कर रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, जालोर ले चलते हैं। श्याम विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालोर से। श्याम, आग आसमान से ही नहीं बरस रही है, अब तो धरती भी आग उगल रही है, लोग परेशान होंगे। टेम्परेचर, तापमान क्या कहता है जालोर का, मौसम विभाग क्या कह रहा है, लोग किस तरह से बसते हुए दिखाई दे रहे हैं? निश्चित तौर से सुमित, जालौर जिले में पारे में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। जालौर जिले में 45 डिग्री पारा है। हालांकि आज हवाओं का रुख बदला है, इसकी वजह से पारे में 1-2 जो डिग्री की गिरावट आई है, लेकिन मार्केट की जो तस्वीरें हैं वो हाल आज भी यही है, क्योंकि 1:30 बजा है और ऐसे में इस शहर का व्यस्तम एरिया है। यहाँ पर किस तरीके से इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। सब्जियों की बात करें या अन्य प्रकार की तमाम जगहों पर जो है भीड़ भाड़ कम ही दिखाई दे रही है। सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। गर्मियों के सीजन में जो सब्जियां हैं वो ज्यादातर खराब हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग भी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर्दी से जो गर्मी का कितना असर है? अभी गर्मी का बहुत ही असर है। घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, व्हीकल से भी बाहर नहीं आ रही, इतनी गर्मी जो चल रही है राजस्थान में। मैन दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी सामना बिल्कुल पड़ रहा है। साजन भी लेके बाहर नहीं आ सकते, इतनी गर्मी चल रही है। निश्चित तौर से सुमित, वाहन चालक है जो दोपहिया वाहन चालक है उनके लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मैं उनसे सब्जी विक्रेता से बात करना चाहूंगा। भाई साहब, सब्जी पर गर्मी का कितना असर पड़ रहा है? गर्मी से कौन कौन सी सब्जियां खराब हो रही है? फिलहाल कितना तापमान बढ़ोतरी हो? सब खराब हो रहा है साहब। ये मिर्ची है, टमाटर है, वो शाम को सुबह लाते और शाम को मिल जाते सब। ग्राहकी भी हो रही है क्योंकि दिन में तो लोग मार्केट में खाली दिखाई दे रहे हैं। ग्राहकी अभी है नहीं, शादियां का माहौल है, पब्लिक कम आ रही है बाजार में। निश्चित तौर से सुमित, देखा जा सकता है कि जालौर जिले के अंदर तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते मार्केट सुनसान है, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। तो वहीं जो लोग हैं वो घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। मौसम विभाग की भी यही चेतावनी है कि हीट वेव है वो जालौर में चेतावनी दे दी गई है। ऐसे में जालौर में जो लोगों को दिशा निर्देश भी मौसम विभाग की ओर से यही है कि आवश्यक कार्यों के लिए मार्केट में निकले, अन्यथा घरों में ही रहे। लगातार जालौर जिले में पारे बढ़ोतरी की हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी थी, लेकिन कल से जैसे ही हवाओं का रुख बदला है उसमें जरूर कुछ बदलाव हुआ है। और वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में जो पानी का संकट है उससे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जी सुमित। ठीक है, श्रीगंगानगर ले चलते हैं। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, तापमान बढ़ रहा है लगातार और इस तापमान ने लोगों का तापमान गिरा दिया है। लोग परेशान होंगे, घरों पर रहने को मजबूर हैं, लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। आपके पीछे की तस्वीरें तो यही बता रही है, सड़कें सुनसान हैं। लेकिन अशोक, उन लोगों का क्या जिनके सर पर आशियाना नहीं है, जो लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं? रात में तो लोग जैसे तैसे अपना वक्त गुजार लेते होंगे, दिन में क्या कुछ कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है? साथ ही अस्पतालों का हाल भी बताइएगा, मौसमी बीमारियों से संक्रमित लोग पहुंच रहे होंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए इन दिनों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों का रूटीन तो बदल ही गया है। साथ ही साथ जो अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इन दिनों जो ओपीडी है वो लगभग 400 से 500 पर डे की अचानक से बढ़ाव देखा जा रहा है और तकरीबन 1700-1800 पर डे की ओपीडी इस समय श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में चल रही है, क्योंकि तेज टेम्परेचर की वजह से जो सीजनल डिजीज है वो सामने देखने को मिल रही है। रही बात उन लोगों की जिनके सर पर आसियाना नहीं है, छत नहीं है, उन लोगों को देखो हम ज्यादातर देखते हैं कि रात के समय तो वो कहीं ना कहीं कैसे न तैसे अपना रात गुजार लेते हैं, लेकिन दिन के समय हमने देखा है कि ज्यादातर वो किसी भी गार्डन के समय गार्डन में अपना आराम करते हुए दिखाई देते हैं, पेड़ की छांव में
सुस्ताते हुए दिखाई देते हैं। रही बात टेम्परेचर की, तो देखिए सुमित जी, श्री गंगानगर का टेम्परेचर रोज बढ़ रहा है। बीती रात की बात करें तो बीती रात श्री गंगानगर का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि कोटा के बाद सबसे गर्म रात यदि कहीं की रही मरुधरा में तो वो श्री गंगानगर की रही। ये श्री गंगानगर का मुख्य बाजार है और मुख्य बाजार की आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए लगभग जो यहाँ पे आवाज आई है वो लगभग ना के बराबर है। लोग अनावश्यक अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकला जा रहा है, और यदि घर से बाहर निकलते हैं तो वो पूरा पुख्ता इंतजाम करके रखते हैं। सड़कों पर जो आवाजाही रूटीन में अक्सर हुआ करती थी वो आवाजाही समय देखने को नहीं मिल रही है, और इसी वजह से क्योंकि चूंकि गर्मी बढ़ रही है, क्या प्रभाव है हम इस पर हम बात करने को करते हैं। कैसा मौसम है इन दिनों गर्मी का? देखिए, गर्मी अब पूरा जोर पकड़ रही है। मई का फर्स्ट वीक है और अमूमन यहाँ इसी तरह का टेम्परेचर रहता है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि अप्रैल में गर्मी वह पड़ने लगी है जो मई जून के में पड़ती है जाके। इसका कारण मैं ये समझता हूँ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। पहले जो गर्मी मई के मिड में मध्य में शुरू होकर जून के लास्ट तक चलती थी, वो गर्मी अब 15 अप्रैल से शुरू हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। और दूसरा ये है कि लोग जो है वो वातानुकूलित माहौल के ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं, उनको एसी की आदत पड़ गई है। गर्मी का टेम्परेचर वही 45-46 डिग्री सामान्य इन दिनों में रहता है, लेकिन लोगों की गर्मी सहन करने की शक्ति कम हुई है, वो एसी के ज्यादा। और शायद यही वजह है कि इस समय इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल सुमित जी, देखिए मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है, जिसका असर अभी देखा भी जा रहा है। हालांकि ये असर अभी उतना कारगर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो उसके बाद ही मालूम चलेगा कि किस तरह से श्री गंगानगर जिले का अशोक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। शाम दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पारा 45 के पार, लोग परेशान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाघों के संरक्षण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक अहम बैठक ली है। इस बैठक में प्रदेश में बाघ संरक्षण से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की गई और आने वाले दिनों में ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ वन विभाग से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि बाघों के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है और सकारात्मक नीतियों के कारण बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर एवं इको टूरिज्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण रणथंभौर में दुनिया भर से पर्यटकों का आगमन हो रहा है। उन्होंने इसी तर्ज पर सरिस्का बाघ परियोजना के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।